हेलो नमस्कार, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूँ आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले तो आप सभी को भाई अभी का समय है गुड मॉर्निंग कहने का, तो गुड मॉर्निंग। और आज हम जानेंगे 3ds मैक्स पे एडिटेबल पॉली के बारे में। तो ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमारे पास 3ds मैक्स पे बहुत सारे मॉडलिंग टेक्निक है, जिसमें से हमने स्टैंडर्ड मॉडलिंग टेक्निक और एक्सटेंडेड मॉडलिंग टेक्निक को समझा। ओके, अब आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पॉलीगनल मॉडलिंग टेक्निक के बारे में और जानेंगे कि ये पॉलीगनल मॉडलिंग टेक्निक होता क्या है और इसे कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो मैंने यहाँ पे अभी अपना लैपटॉप ऑन करके रखा हुआ है और इस पे हम जानेंगे पॉलीगन्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं क्रिएट करूँ एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बना दिया एक बॉक्स। ओके, तो मैं अभी ऐसे ऑब्जेक्ट्स लेकर के चलूंगा जिसे आप बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सके, आसानी से समझ सके। तो मैंने बना लिया बॉक्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और अब इस बॉक्स को अगर हम मॉडिफायर पैनल पे जा करके देखें तो यहाँ पे उस बॉक्स का पैरामीटर दिखाई देता है। ओके, आपको दिखाई देता है उसका लेंथ, आपको दिखाई देता है उसका विड्थ और आपको दिखाई देता है उसका हाइट, उसके अलावा उसके सेगमेंट्स। ठीक है, अब करते क्या है, अगर आप चाहते हो कि आपको पॉलीगनल मॉडलिंग टेक्निक का यूज करना है तो सबसे पहले आपको इस बॉक्स को पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना होगा। अब ये कैसे करना है, तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। आपको राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे और उसके बाद ले लेना है कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ओके, अब आप देखिए जब भी आपको किसी भी मॉडलिंग टेक्निक में स्विच करना है तो आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करने पे कन्वर्ट टू का ऑप्शन मिल रहा है, वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट टू में और भी ऑप्शन है, आप ध्यान से देखिए, जैसे कन्वर्ट टू एडिटेबल मैश है, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली है, कन्वर्ट टू एडिटेबल पैच है और साथ ही साथ कन्वर्ट टू एडिटेबल नर्व्स है यहाँ पे। तो फिलहाल हमने बॉक्स लेकर के रखा हुआ है, तो ये 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमें यूज करना है यहाँ पे अभी एडिटेबल पॉली का, तो मैंने यहाँ से कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लिया। ओके, बहुत ही आसान था। अब क्या करना है, अब आपको समझना है कि एडिटेबल पॉली में करने के बाद मॉडिफायर पैनल पे क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे मॉडिफायर पैनल पे आ गए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटेबल पॉली और इसके सामने में एक छोटा सा ट्रायंगल एरो बना हुआ है। ओके, तो इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे कुछ सब ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब वन बाय वन इन सब ऑप्शन को पहले हम देखते हैं। जैसे पहला जो ऑप्शन है वो है वर्टेक्स। ओके, वर्टेक्स कहने का मतलब है ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो ब्लू कलर्स के यहाँ पे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि आपके 3ds मैक्स पे किसी और कलर में दिखाई दे, पर जनरली बाय डिफॉल्ट ये ब्लू कलर में यहाँ पे शो होता है। तो ये जो वर्टेक्स है या ये जो पॉइंट है, इसे हम सिंगल में वर्टेक्स कहते हैं और अगर ग्रुप में रहे तो वर्टाइसिस कहते हैं। ओके, तो इसको हम एडिट कर सकते हैं अगर आप वर्टेक्स मोड में रहते हो तो, यानी सेलेक्ट भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आप अपने मॉडल के शेप को बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। ओके, कंट्रोल Z कर लेता हूं मैं। अब आते हैं सेकेंड जो सब ऑप्शन है वो है एज। तो अभी अगर हम देखें एज, तो मैं यहाँ पे F4 प्रेस कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इस तरीके से ये एजेस दिखाई दे। ओके, तो ये जो है इसे हम एज कहते हैं। अगेन एज पे आकर के आप एज को सेलेक्ट कर सकते हैं और एज को आप मूव कर सकते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे एज के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है बॉर्डर। अब बॉर्डर की अगर हम बात करें तो इस बॉक्स में मैं आपको बता दूं कि कहीं पे भी कोई भी बॉर्डर नहीं है। तो होता क्या है एक्चुअल में बॉर्डर, अगर इसको हम आगे समझेंगे, पहले हम चलते हैं पॉलीगॉन पे। तो जैसे आप पॉलीगॉन पे आते हो तो ये पूरा का पूरा जो सरफेस है ये है पॉलीगॉन का सरफेस। ओके, अब पॉलीगॉन के सरफेस में अगर हम हैं और अगर आप इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं तो आप पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके इसके शेप को चेंज कर सकते हैं या फिर इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें ही अगर मैं इस पॉलीगॉन को चलो डिलीट कर देता हूँ, तो अभी मैंने पॉलीगॉन को डिलीट कर दिया। जैसे ही आप पॉलीगॉन डिलीट करते हैं ना, आपको यहाँ पे बॉर्डर मिल जाता है। इसका मतलब आप समझ गए कि यार बॉर्डर होगा कब, जब आपका जो फेस एरिया है वो फिल नहीं रहेगा, आपको एक आउटलाइन मिलेगा, तब आप उसको बोल सकते हो कि आप बॉर्डर पे वर्क करना है। ओके, इसके बाद आता है एलिमेंट। एलिमेंट कहने का मतलब ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये है आपका एलिमेंट। तो वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन और एलिमेंट ये सारे सब ऑप्शन हैं पॉलीगन मॉडलिंग टेक्निक के। तो अगर आप एडिटेबल पॉली पे वर्क कर रहे हैं तो इन सारे ऑप्शंस को आपको वन बाय वन एक बार चेक कर लेना है। अब होता क्या है कि अगर मैं यहाँ से वर्टेक्स सेलेक्ट करूँ, क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे वर्टेक्स से रिलेटेड
जो भी ऑप्शन है, जो भी टूल है, वो क्वाड मेन्यू पे दिखाई दे रहा है। ये जो मेन्यू अवेलेबल है राइट क्लिक करने पे, इसे हम क्वाड मेन्यू कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टेक्स से रिलेटेड जो एडिटिंग के ऑप्शन है वो है रिमूव वर्टेक्स, ब्रेक वर्टेक्स, कनेक्ट, एक्सट्रूड, शैम्फर, वेल्ड और टारगेट वेल्ड। ऐसे करते हुए यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम एज पे जाएं और किसी एज को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ऑप्शंस हैं उसमें रिमूव है और स्प्लिट एक ऐड हो चुका है जो वर्टेक्स पे नहीं था। कनेक्ट है, इंसर्ट वर्टेक्स है, एक्सट्रूड है, शैम्फर है, वेल्ड है, टारगेट वेल्ड है। तो एडिट, ट्रायंगुलेशन एंड क्रिएट शेप, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल। वहीं अगर एक बार देखें बॉर्डर पे जाकर के, तो बॉर्डर पे जाने के बाद जब हम राइट क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएट, इंसर्ट वर्टेक्स, कैप, एक्सट्रूड, शैम्फर, इस तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल है। और फिर अगर हम पॉलीगॉन पे जाएं और किसी पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ऑप्शंस आपके बदल चुके हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है एक्सट्रूड, बेवल, आउटलाइन, इंसर्ट, हिंज फ्रॉम एज, एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन, इस तरीके से। और वहीं अगर हम एलिमेंट पे जाएं तो एलिमेंट पे जाने के बाद आपको राइट क्लिक करने पे कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो अब अगर आप एडिटेबल पॉली सीख रहे हैं तो आप इसी प्रोसेस को थोड़ा फॉलो करें। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें, जैसे कि बॉक्स, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, टॉरस, ठीक है, एनीथिंग जो भी आपको लगे। उसके बाद आप क्या करें, आप उसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करें और उसके सारे सब ऑप्शंस को देख लें एक बार अच्छे से। उसके बाद हर एक सब ऑप्शन को सेलेक्ट करके क्वाड मेन्यू यानी राइट क्लिक करने पे जो भी टूल ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं उनको आप चेक कर लें और कंपेयर कर लें कि हर एक मतलब या देख लें कि एज लेने पे, वर्टेक्स लेने पे, पॉलीगॉन लेने पे, बॉर्डर लेने पे और एलिमेंट लेने पे आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिल रहे हैं। ओके, तो ये सारे जो हैं इन सब को आपको समझ लेना है। शुरुआत का पहला प्रोसेस ही है, बहुत ज़्यादा आपको अभी डिटेल पे नहीं जाना है, सिंपल सा प्रोसेस आपको अभी करना है। ओके, अब चलिए कुछ क्रिएट करके देखते हैं पॉलीगन मॉडलिंग टेक्निक से। और मैं चाहूँगा कि जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे वही सेम चीज़ आप भी ट्राई करें, आप भी बना करके देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, बनने के बाद भी और बनाने से पहले भी। ओके, तो यहाँ पे फाइल पे आते हैं और एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, अभी अपने सीन को रिसेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या बनाएं, बात ये आती है कि अभी हम पॉलीगन का यूज़ करके शुरुआत में क्या बनाएं। तो शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहूँगा बहुत ही बेसिक मॉडल से शुरुआत करें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ ना सोच लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको एक्सप्लोर करना है पॉलीगन मॉडलिंग टूल का, तो बहुत ही सिंपल सा मॉडल आप रेडी करके देखें। तो जैसे मैं यहाँ पे एक मॉडल है जो जनरली मैं अपने क्लासेस में शुरुआत में सबसे बनवाता हूँ, वो है सिंपल सा टेबल और चेयर। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको ले लेना है एक बॉक्स। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको एक बॉक्स ले लेना है इस तरीके से और F4 ऑन कर देना है ताकि आपको उसके एजेस या उसका जो वायर फ्रेम है वो भी दिखाई देता रहे। ओके, देन राइट क्लिक करना है और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करना है जैसे कि हमने देखा हुआ है। इसके बाद क्या करना है, अब आपको आ जाना है एज मोड पे, ठीक है। तो अब देखिए हम एज मोड पे आ चुके हैं। तो सिंपल आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें और यहाँ से एज ले लें, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, इस एज को ऐसा सेलेक्ट कर लेना है। देखिए ऐसा सेलेक्ट करने से हो क्या रहा है, आपको एक डॉट डैश डैश लाइन में रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एक्चुअली इस रेक्टेंगल के अंदर में जो भी एज आ रहे हैं वो सारे एजेस सेलेक्ट हो गए। हो सकता है कि आप जब ये करें तो सिलेक्शन ना हो, क्योंकि वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पे एक बटन है विंडो क्रॉसिंग। तो ये जो विंडो क्रॉसिंग है अगर ये ऑन है तो इससे होगा क्या, अगर केवल क्रॉस होगा यानी जो पूरे रेक्टेंगल के अंदर जो भी एजेस आएंगे केवल वो सिलेक्ट होंगे। और अगर आप इस बटन को इस तरीके से ऑफ रखते हैं तो जो टच भी करेंगे उस विंडो क्रॉसिंग बॉर्डर को वो भी आपका क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने ये ऑप्शन चेक करके रखा है। अभी देखो ये पूरा का पूरा एज सेलेक्ट हो जा रहा है, जो भी एज सेलेक्ट हो रहा है ना उसका कलर हो जा रहा है रेड। ओके, तो अब क्या करना है, सेलेक्ट तो हमने कर लिया एज को, राइट क्लिक करना है। अब इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसमें से हम यूज़ करेंगे कनेक्ट का। ओके, कनेक्ट का यूज़ क्यों करना है, तो हम इस एज को ना कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कनेक्ट तो है बट इसके जस्ट साइड में लेफ्ट साइड में आपको छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस जहाँ जहाँ आपको ये बॉक्स दिखे आपको ये समझ जाना है कि इस बॉक्स पे क्लिक करने पे आपको और भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले हैं। तो मैं इस बॉक्स के ऑप्शन बॉक्स पे ओपन कर देता हूँ, मतलब क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे आके आप देखें आपको सबसे पहले बता रहा है नंबर ऑफ सेगमेंट्स आपको कितना देना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 है और मुझे फिलहाल यूज़ करना है यहाँ पे 2।
तो जैसे ही मैंने 2 किया, आप देखें रेड कलर से आपको यहाँ पे 2 लाइंस ऐड होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद सेकेंड जो ऑप्शन है ये है पिंच का। ओके, तो पिंच का यूज़ करके आप इस तरीके से इसके डिस्टेंस को सेट कर सकते हैं, इसे पास ला सकते हैं या फिर इसे एक दूसरे से दूर कर सकते हैं। ओके, तीसरा है स्लाइडिंग, जो फिलहाल यहाँ पे यूज़ नहीं करना है हमें, और मैंने ओके कर दिया। आगे समझ जाएंगे स्लाइडिंग को भी। अब आप डीसेलेक्ट करें तो आप देखें तो हमने कुछ इस तरीके से एजेस ऐड कर दिए। अब सेम ऐसा ही एज इस डायरेक्शन पे भी ऐड करना है। राइट क्लिक, कनेक्ट, और कनेक्ट के ऑप्शन बॉक्स पे। तो देखो होगा क्या, पिछले बार जो भी मैंने उसके ऑप्शन बॉक्स पे वर्क किया था वो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एडेड, तो हम इसी को लेकर के कंटिन्यू करते हैं यानी ओके कर देते हैं। तो अभी देखो आप इस तरीके से एज ऐड हो चुके हैं, और यहाँ पे नीचे में आपको मिल गया 4 पॉलीगॉन, जिसका यूज हम करेंगे इस टेबल का या फिर चेयर के लेग को रेडी करने के लिए। तो देखिए मैंने 1 बाई 1 पॉलीगॉन मोड पे आकर के, याद रखिए पॉलीगॉन मोड पे आकर के मैंने पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया। अब मल्टीपल पॉलीगॉन अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको करना क्या होगा, आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते चलें। इस तरीके से कंट्रोल के साथ क्लिक करें, मल्टीपल पॉलीगॉन सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, शिफ्ट के साथ, ओके, शिफ्ट का यूज करके इस तरीके से शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दें, तो आपको नीचे यहाँ पे इस तरीके से इसके लेग्स निकलते हुए दिखाई देंगे। और फिलहाल इस प्रोसेस को कहते हैं इसमें एक्सट्रूड। तो ये तो मैंने शॉर्टकट मेथड यूज़ किया, हो सकता है आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो मैक्स का, जहाँ पे शिफ्ट के साथ ड्रैग करने पे ऑप्शंस अवेलेबल ना हो। तो आपको करना क्या है, आप यही सेम प्रोसेस, अभी कंट्रोल Z कर दिया मैंने, यही सेम प्रोसेस आपको राइट क्लिक करना है और एक्सट्रूड का ऑप्शन है, तो आप चाहें तो एक्सट्रूड पे जाएं और इस तरीके से आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। ओके, अब अपना दिमाग थोड़ा लगाएं। अगर मुझे ऊपर इसी तरीके से 2 लेग और चाहिए तो आपको करना क्या होगा, सेलेक्ट और इस पॉलीगॉन को सेलेक्ट और ऊपर की तरफ ऐसा ड्रैग। अब देखिए इसको मैंने इस तरीके से हाफ लेवल पे एक्सट्रूड किया, उसके बाद एक और हाफ लेवल पे एक्सट्रूड कर देता हूँ, है ना आसान। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, और यहाँ तक पहुँचने पे आप देख सकते हैं चेयर का एक बेसिक मॉडल रेडी हो रहा है। फिलहाल ये जो पॉलीगॉन है और ये जो पॉलीगॉन है, इन दोनों पॉलीगॉन को मैंने सेलेक्ट किया। अब हम एक और टूल सीखेंगे जो यहाँ पे काम आने वाला है, उस टूल का नाम है ब्रिज। तो करना क्या है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कई सारे और भी ऑप्शंस जो हो सकते हैं कि आपको राइट क्लिक करने पे ना मिले, ठीक है, कई सारे ऑप्शंस जो राइट क्लिक करने पे नहीं मिलते वो आपको यहाँ मिल जाएंगे एडिट पॉलीगॉन्स के अंदर। ओके, और यहाँ पे आपको मिल रहा है ब्रिज। अब ब्रिज का काम क्या होता है, ब्रिज मतलब हिंदी में हम उसको पुल कहते हैं, और ब्रिज का काम होता है जोड़ना। तो यहाँ पे ये दोनों पॉलीगॉन को एक दूसरे से जोड़ने का काम करेगा ब्रिज। तो मैंने ब्रिज पे क्लिक कर दिया। जैसे ही ब्रिज पे क्लिक किया आप देखें इस तरीके से हमारा मॉडल रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये था बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस जिसका यूज करके आप चेयर बना सकते हैं। पॉलीगॉन मॉडलिंग टेक्निक का यूज करके आप ये चेयर बनाएं, टेबल बनाएं, आप ट्राई करें, आप पेन बनाने की कोशिश करें, अलमीरा बनाने की कोशिश करें, यार बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। पर पहले आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप शुरुआत इस चेयर के मॉडलिंग से करें। बहुत ही आसान है, आपको बस कोशिश करना है और अगेन कमेंट करके बताना है कि ये जो है, ये मॉडल जो है, ये आपने बनाया या बना पाए कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका सही तरीके से जवाब देने का, उसको एक्सप्लेन करने का। पर तब तक के लिए यार चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आज आप पहली बार आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी 3ds Max का कंप्लीट सीरीज़ जो है वो इस चैनल पे चल रहा है, तो आप बहुत अच्छे से 3ds Max को सीख सकते हैं। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और हर एक वीडियो को ना लाइक करना ना भूलें। और इसके अलावा बार बार मैं कहता हूँ यार कमेंट करते रहें। अब कमेंट करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस वीडियो के साथ कनेक्टेड हैं, तो मेरा मन करता है कि ओके चलो आज एक और वीडियो बनाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।